हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सबको मेरी आवाज़ आ रही है? एम आई ऑडिबल टू ऑल? साइड में चैट सेक्शन है, आप लोग लिख के बता सकते हो। जल्दी जल्दी से बताओ, फिर हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सबको मेरी वॉइस वीडियो क्लियर है? लिखिए उत्कर्ष, ध्रुव, आस्था। रिप्लाई तो कर ही सकते हो एटलीस्ट आप लोग। रिप्लाई नहीं करोगे तो कैसे कोर्स आगे चलेगा? आज की क्लास करते हैं अपनी स्टार्ट वापस से। जिसको डाउट्स वगैरह हैं वो जल्दी जल्दी से डाउट्स निकाल लो, अदरवाइज फिर हमारा टाइम आएगा आगे चलने का। हम कर रहे थे एक्सरसाइज नंबर 3.2, नहीं 3.3 पर आ गए थे। 3.3 कर रहे थे। हमने क्वेश्चन नंबर 3 के 6 पार्ट से 6 पार्ट डिस्कस कर लिए। क्वेश्चन नंबर 9, उत्कर्ष क्वेश्चन नंबर 9 कौन सा है? 9 तो कहीं देख ही नहीं रहा। टेस्ट, उत्कर्ष टेस्ट डिस्कस करेंगे थर्सडे को। आज टेस्ट के बारे में कोई बात नहीं। अभी फिलहाल इन टॉपिक्स में कोई दिक्कत हो तो बताओ। और भी किसी को वॉइस में प्रॉब्लम आ रही है या सिर्फ ध्रुव ही है? चलो, सो आज की क्लास को आगे लेके चलते हैं। हमने टॉपिक कवर कर लिया था। हमने टॉपिक कवर कर लिया था एक्सरसाइज नंबर 3.3 तक। सो 3.3 तक हमारे पास फर्स्ट टॉपिक हमारा कवर हुआ, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सेकंड टॉपिक हमारे पास आता है एलिमिनेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड आगे सबने रिवाइज कर लिया होगा, सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं क्या नहीं करते। अब नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज एलिमिनेशन मेथड। वर्ड से ही समझ में आ रहा है, इसमें हम एलिमिनेट करेंगे चीज़ों को, एलिमिनेट करेंगे चीज़ों को। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 इसके अंदर हम सबसे पहले तो लिखेंगे इक्वेशंस को इन द फॉर्म a1x plus b1y is equals to c1 and a2x plus b2y is equals to c2। हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में इज इक्वल्स टू जीरो वाली फॉर्म लिखते हैं। यहाँ पर हम कॉन्स्टेंट्स को दूसरी साइड, एक्स वाई एक साइड पर, इस तरीके से लिखेंगे। स्टेप नंबर 2, मेक द कोएफिशिएंट्स बोलते हैं x या फिर y के साथ मल्टीप्लाई होने वाले कांस्टेंट को। कोएफिशिएंट्स ऑफ x और y, किसी भी एक चीज़ को, x या y के कोएफिशिएंट को हमको क्या करना है, सेम बनाना है।
हमें सेम बनाना है। स्टेप नंबर 3, if coefficients has सेम साइन, कोएफिशिएंट्स के पास अगर सेम साइन है और डिफरेंट साइन है, मतलब प्लस माइनस का साइन, सेम साइन है तो हम कर देंगे सब्ट्रैक्ट, और अगर डिफरेंट साइन है तो हम कर देंगे ऐड। ठीक है, पहले मैं स्टेप्स लिखवा रहा हूँ, उसके बाद एक क्वेश्चन करके भी दिखाऊंगा। सेम साइन है तो हम कर देंगे सब्ट्रैक्ट, एंड डिफरेंट साइन है तो हम कर देंगे उनको ऐड। स्टेप नंबर 4, one variable gets eliminated and using value of other variable find possible values of x and y। एक वेरिएबल उस सब्ट्रैक्ट ऐड होने की वजह से एलिमिनेट हो जाएगा और दूसरे वेरिएबल की हेल्प से हम दोनों की वैल्यूज निकाल सकते हैं। अब एक क्वेश्चन करके देखते हैं। पीछे वाला क्वेश्चन ही पिक कर लेते हैं। पीछे वाला क्वेश्चन जो हमने एग्जांपल लिया था सब्स्टिट्यूशन मेथड में, वो था, कहाँ चला गया, 2x प्लस 3y। हमारे पास एक क्वेश्चन हमने लिया 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 5 और 4x माइनस 9y माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हम देखो क्या करेंगे। स्टेप नंबर 1 हमारे पास क्या था, इज इक्वल्स टू सी वाली फॉर्म में हमको ax प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू सी वाली फॉर्म में दोनों इक्वेशंस को कन्वर्ट करना। तो ये वाली इक्वेशन क्या बनी, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 5। ये तो ठीक ही है, इसको मार्क करा इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद ये वाली इक्वेशन, ये कांस्टेंट है, दूसरी साइड जाना चाहिए, 4x माइनस 9y इज इक्वल्स टू 20, इसको मार्क करा इक्वेशन नंबर 2। अब ये बताओ x को एलिमिनेट करा जाए या y को एलिमिनेट करा जाए, दोनों में से किसी को भी कर सकते हैं एलिमिनेट। मैं फिलहाल आपको एक क्वेश्चन में सेम साइंस वाले को एलिमिनेट करके दिखा देता हूँ, दूसरे क्वेश्चन में डिफरेंट साइंस वाले को एलिमिनेट करके दिखा दूंगा। फिलहाल मैं x को एलिमिनेट करता हूँ, तो यहाँ पर चल रहे हैं सेम साइंस, ये है 2, ये है 4। कोएफिशिएंट सेम बनाने के लिए क्या करा जाए, यहाँ पर 4, यहाँ पर 2, कोएफिशिएंट सेम बनाने के लिए क्या करा जाए, ठीक है, पीसी ने आंसर दिया बिल्कुल ठीक। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें 2 से और सेकंड इक्वेशन को एज इट इज लिखे रहने दें या फिर मल्टीप्लाई कर दें 1 से, तो हमारा आंसर हो जाएगा ठीक। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 क्या बनी, 2 से मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे 4x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 10। LHS RHS पूरे के पूरे को हमने करा 2 से मल्टीप्लाई, उसके बाद इसको हम कर रहे हैं 1 से मल्टीप्लाई, तो ये एज इट इज 4x माइनस 9y इज इक्वल्स टू 20। और साइंस क्या थे, सेम, सेम होने की वजह से हम करेंगे सब्ट्रैक्ट।
सब्ट्रैक्ट अगर हम करेंगे तो सब्ट्रैक्ट में आप सबको पता है सिंबल्स हो जाते हैं चेंज, पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव, पॉजिटिव का नेगेटिव। सो इट टर्न्स आउट टू बी 4x माइनस 4x कैंसिल, जो हमारा लास्ट का स्टेप था, स्टेप नंबर 4, एक वेरिएबल कैंसिल हो गया। यहाँ से 6y प्लस 9y बिकम्स 15y इज इक्वल्स टू 10 माइनस 20 माइनस 10। तो y की वैल्यू कितनी आई, y इज इक्वल्स टू माइनस 10 अपॉन 15। सो y इज इक्वल्स टू माइनस 2 अपॉन 3। सो एक वेरिएबल कैंसिल हो गया और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू मिल गई, एंड यूजिंग दिस वैल्यू वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, और हम इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 किसी में भी इसको पुट कर सकते हैं। सो मैं यहाँ साइड में ही कर देता हूँ। यूजिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1, मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ। फर्स्ट इक्वेशन थी 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू वाई, वाई हमारे पास आया माइनस 2 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल, 2x माइनस 2 उधर जाके 7, तो x की वैल्यू आ गई 7 अपॉन 2। Therefore, values of x and y are 7 upon 2 and minus 2 upon 3 respectively. जल्दी से बताओ ये कंसेप्ट समझ में आया या नहीं। थोड़ा सा ये देखो, ये है पूरा कंसेप्ट। हमने पहले इज इक्वल्स टू सी वाली फॉर्म में कन्वर्ट करा, उसके बाद मैंने सोचा कि x का कोएफिशिएंट सेम बनाना है। सो कैसे बनाया जाए, एलसीएम लेके बनाते हैं। 2 और 4 का एलसीएम इज 4। तो मैंने फर्स्ट वाले को 2 से मल्टीप्लाई करा, सेकंड वाले को 1 से। मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई करा, ये थी फर्स्ट इक्वेशन और ये वाली थी सेकंड इक्वेशन। इन दोनों के सेम साइन होने की वजह से हमने करा सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट में साइंस चेंज और y की वैल्यू मिली। y को फर्स्ट या सेकंड किसी में भी पुट कर सकते हैं, मैंने फर्स्ट में करा एंड वहाँ से मिला x। ठीक है, उत्कर्ष को क्लियर है, आस्था क्लियर है, ध्रुव को क्लियर है। बाकी बच्चे पता नहीं, इतने सारे बच्चे बैठे हुए हैं, एक भी रिप्लाई नहीं कर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक बारी मैं डिफरेंट साइंस वालों के कोएफिशिएंट सेम बना के आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से होगा। अच्छा, लिखी ने भी बोल दिया कि आगे। एक बारी हम देखेंगे बुक में एक्सरसाइज की तरफ, जो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा उसको सॉल्व करके देख लेंगे। देखो, एक्सरसाइज नंबर 3.4, ये रहा। सॉल्व करना है, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है यूजिंग एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन, दोनों मेथड्स हैं। तो सब्स्टिट्यूशन तो हमने कर लिया, फिलहाल हम एलिमिनेशन से करेंगे। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, कोई लग रहा है मुश्किल सा या इजी से है? मुझे तो इजी से लग रहे हैं। फोर्थ, चलो फोर्थ वाला कर लेंगे। फोर्थ वाला कर लेते हैं, आगे देखते हैं। नेक्स्ट पेज पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में जैसे लास्ट एक्सरसाइज में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस थे, सेम वैसे ही फॉर्म करनी है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस और फिर उसके सॉल्यूशंस निकालने हैं इफ़ दे एग्जिस्ट। मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि एग्जिस्ट करते हैं। इफ़ दे एग्जिस्ट देन फाइंड द सॉल्यूशंस बाय एलिमिनेशन मेथड। सो 1 2 3 4 5, एक बारी जल्दी से स्टेटमेंट्स पढ़ के देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको इक्वेशंस बनवा दूंगा। देखो, फर्स्ट पार्ट, if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, ऐसा क्वेश्चन तो हमने पीछे भी करा था। फ्रैक्शन becomes reduces to 1 and 1 by 2 बन जाएगी if we add 1 to the denominator।
मतलब न्यूमरेटर के बारे में कुछ नहीं बोला, सिर्फ डिनोमिनेटर के बारे में बोला। ठीक है, तो हमें निकालनी है व्हाट इज द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब n अपॉन टी, एक को x लेंगे एक को y लेंगे। फिर 5 years ago एंड 5 years hence, 10 years later। ये वाला क्वेश्चन भी हमने पीछे करा था, 5 साल पहले 10 साल बाद, और हमको निकालनी है उनकी एजेस। ये भी पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ही है, इसमें भी ऐसा सच कुछ नहीं है। एक ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा मार्क करके रख लेना। सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, हमें निकालना है फाइंड द नंबर। 2 डिजिट नंबर को लिखते कैसे हैं ये देखेंगे। क्वेश्चन है कि 2 डिजिट का नंबर है, जैसे कि लेट से 12 हो गया, 23 हो गया, 19 हो गया, 98 हो गया। 2 डिजिट का नंबर है, उन दोनों डिजिट्स का सम है 9। और एक और चीज़ बोल रखी है कि 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स। मतलब कि अगर नंबर है 98 तो डिजिट्स को रिवर्स करके क्या बनेगा, 89। ध्रुव अब किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अब बिल्कुल ठीक चल रहा है। सो नंबर अगर 98 है तो रिवर्स करके हमारे पास क्या मिलेगा, 89। तो हमें नंबर निकालना है, ये क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा, मीना वेंट टू अ बैंक, मीना एक बैंक में गई 2000 रुपीज़ निकालने के लिए। उसने कैशियर को बोला टू गिव हर 50 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़ नोट्स ओनली। 2000 रुपीज़ चाहिए बट सिर्फ 50 रुपीज़ के और सिर्फ 100 रुपीज़ के नोट्स चाहिए, ज़्यादा नहीं। ना 10 रुपीज़ के, ना 500 के, ना 1000 के, ना कुछ और। ठीक है, आजकल तो 2000 का भी नोट मिलता है, तो 2000 का नोट भी नहीं, सिर्फ 50 का और सिर्फ 100 के नोट्स। तो कैशियर ने उसको 25 नोट्स दिए टोटल। तो बताओ उसमें से कितने नोट्स 50 के होंगे और कितने नोट्स 100 के होंगे, ये निकालना है। नेक्स्ट, जैसे हमने टैक्सी वाला क्वेश्चन करा था, ये वाला क्वेश्चन वैसा ही है। एक लेंडिंग लाइब्रेरी है, मतलब कि एक लाइब्रेरी है, उसका एक तो फिक्स्ड चार्ज है जो पहले 3 दिन के लिए है, और कुछ एडिशनल चार्ज है जो हर दिन के हिसाब से लगता है। टैक्सी वाले में क्या था कि टैक्सी वाले क्वेश्चन में था कि एक बार बैठने का, टैक्सी के अंदर एंटर करने का तो एक फिक्स चार्ज है, और उसके बाद पर किलोमीटर के हिसाब से वो चार्जेस लेता था। लास्ट एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चन देखा था कि ऑटो वाला बोला कि आप मेरे ऑटो में बैठोगे तो एक फिक्स चार्ज तो देना ही पड़ेगा, लेट से 50 रुपीज़, और उसके बाद आपने जितना किलोमीटर ट्रेवल करा तो पर किलोमीटर के हिसाब से भी मैं आपसे चार्ज करूँगा। सेम यहाँ पर एक फिक्स, आपने एक बुक अगर लाइब्रेरी से ली है तो फर्स्ट 3 डेज के लिए तो फ्री है और एक फिक्स चार्ज देना ही पड़ेगा, और एक एडिशनल चार्ज भी देना पड़ेगा हर दिन के हिसाब से। देर आफ्टर का मतलब उन 3 दिन के बाद हर दिन के हिसाब से एक एडिशनल चार्ज है आफ्टर 3 डेज। सरिता ने टोटल 27 रुपीज़ दिए और 7 डेज के लिए बुक को रखा था, वाइल सुसी ने 21 रुपीज़ दिए जिसमें उसने 5 डेज बुक को रखा था। तो बताओ, फाइंड करो फिक्स चार्ज एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। ठीक है, एक एक करके क्वेश्चंस देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास एक्सरसाइज चल रही है 3.4। 3.4 आंसर नंबर 1 आपने मुझे पार्ट नंबर 4 करने के लिए कहा। पार्ट नंबर 4 है x अपॉन 2 प्लस 2y/3 इज इक्वल्स टू -1। ये क्या बना, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आया 6, 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू -1। 6 को उस साइड पर भेजा, 3x
प्लस 4y इज इक्वल्स टू -6। इसको तो बनाया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, एलसीएम आई गेस सबको लेना आता है, किसी को नहीं आता तो बीच में बता देना। मेरे हिसाब से तो सबको आना चाहिए एलसीएम लेना। सेकंड इक्वेशन बुक में गिवन है x माइनस वाई अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 3। यहाँ पर भी एलसीएम लेते हैं। एलसीएम आया 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, और 3 को साइड भेजेंगे तो 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9। इसको मैंने बनाया इक्वेशन नंबर 2। पीछे वाले क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको सेम साइंस वाले को एलिमिनेट करा था, अब मैं डिफरेंट साइंस वाले को एलिमिनेट कर रहा हूँ। मतलब कि देखो y के डिफरेंट साइंस हैं, मैं y को एलिमिनेट करूँगा। y को एलिमिनेट करने के लिए यहाँ पर है 4, यहाँ पर है -1। बताओ एलिमिनेट कैसे करेंगे y को? जल्दी से बताओ कौन सी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? अच्छा, बाकी स्टूडेंट्स आप लोग भी बता दो कि किस किस को आवाज़ नहीं आ रही। ध्रुव को नहीं आ रही, बाकियों के साथ भी कुछ इशू आ रहे हैं क्या? ठीक है, उत्कर्ष को ठीक आ रही है आवाज़। ध्रुव आपके एंड पे ही किसी को कुछ दिक्कत होगी, लिखी के साथ भी ठीक है, उत्कर्ष के साथ भी ठीक है। सो सर इट्स ओके, ठीक है। लिखी ने आंसर दिया मल्टीप्लाई -4। लिखी साथ में भी बताया करो माइनस नहीं, अच्छा -4 क्यों? अगर आप लिखी -4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके कोएफिशिएंट्स का साइन भी सेम हो जाएगा। हमको साइन सेम नहीं करना, हमारे लिए अच्छा रहता है कि अगर साइंस डिफरेंट हो, क्योंकि हमें फिर ऐड करेंगे ना कि सब्ट्रैक्ट। हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। सो मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 जो है वो बन जाएगी 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू -6, और इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी 4 से मल्टीप्लाई करके 12x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 36। अब यहाँ पर साइंस हैं डिफरेंट, तो हम करेंगे ऐड। तो ऐड करने पर तो साइन चेंज होते नहीं हैं, तो क्या बनेगा? 12 प्लस 3 15x प्लस -4y कैंसिल इज इक्वल्स टू -6 प्लस 36 प्लस 30। x की वैल्यू कितनी आई? 30/15। x की वैल्यू आ गई 2। x की वैल्यू आ गई, x का कोएफिशिएंट सेम है, डायरेक्ट माइनस की। विकास, हाँ x का कोएफिशिएंट सेम था, हम डायरेक्ट माइनस कर सकते थे। आपकी मर्जी है, आप x को एलिमिनेट करो, y को एलिमिनेट करो। मेरे को जस्ट एक क्वेश्चन करवाना था जिसमें साइंस डिफरेंट वालों को एलिमिनेट करना था, सो मैंने y को चूज़ करा। आप लोग अगर x को एलिमिनेट करते तो देखो कोएफिशिएंट सेम था, सो जस्ट आपको सब्ट्रैक्ट करना था। कर सकते हो, आपकी मर्जी है। मुझे जस्ट एक केस करवाना था जहाँ पर डिफरेंट साइंस वाले केस लेके मुझे ऐड करना पड़े, सो इस वजह से मैंने y ले लिया। आपकी मर्जी है x एलिमिनेट करो या y। नाउ x की वैल्यू 2 यूज करके पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। सो क्या मिलेगा? 3x था 2 प्लस 4y इज इक्वल्स टू -6। 6 प्लस 4y इज इक्वल्स टू -6, तो 4y की वैल्यू आ गई -12 और y की वैल्यू आ गई यहाँ से -3। So value of x is 2 and value of y is -3. I hope it's clear. Last में conclusion, therefore values of x and y are 2 and -3 respectively.
बताओ क्लियर है या नहीं, आगे चले। वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई आर 2 एंड -3 रिस्पेक्टिवली। जल्दी से बताओ। ठीक है, क्लियर है लिखी को। उसके बाद हम एक एक करके आंसर नंबर 2। लास्ट क्लास की तरह मैं जस्ट आपको इक्वेशंस बनवा के छोड़ रहा हूँ, करना आपको अपने आप। सो सॉल्विंग पार्ट अपने आप। किसी को एलिमिनेशन मेथड में कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का ना, कोई दिक्कत नहीं है? ठीक, सिंपल सा है। सो फर्स्ट इक्वेशन हमको बोला, पहली चीज, इफ वी ऐड करेंगे 1 न्यूमरेटर में एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, then fraction becomes 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने न्यूमरेटर को x ले लिया एंड डिनोमिनेटर को y ले लिया, ये पार्ट हुआ लेट करने का। ठीक है, सो न्यूमरेटर में से मतलब फ्रैक्शन मेरे पास क्या बनी, यहाँ से फ्रैक्शन बनी x अपॉन y। मैंने न्यूमरेटर के अंदर 1 ऐड करा और डिनोमिनेटर के अंदर 1 माइनस करा, तो फ्रैक्शन बन गई 1। इसका मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई, नीचे वाला पार्ट मल्टीप्लाई में x प्लस 1 इज इक्वल्स टू वाई माइनस 1। वाई एक तरफ, कॉन्स्टेंट दूसरी तरफ, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2। ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही हम दूसरी इक्वेशन बना देंगे। दूसरी इक्वेशन में उसने बोला इट बिकम्स 1/2, फ्रैक्शन जो है वो बन जाएगी 1/2 इफ वी ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। तो इसका मतलब क्या हुआ, न्यूमरेटर तो एज इट इज और डिनोमिनेटर में 1 ऐड करने पर फ्रैक्शन बन जाएगी 1/2। सेम क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम इसको बना देंगे सेकंड इक्वेशन। ठीक है, सो ये बन गई दो इक्वेशंस। नेक्स्ट पार्ट, ये इजी था, लास्ट एक्सरसाइज में भी ऐसा क्वेश्चन था, तो मैं ज़्यादा एम्फेसिस नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट, 5 years ago 10 years later, ये आपका होमवर्क, अपने आप इक्वेशंस बना के देखना, लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस करा था। थर्ड, सर -2 कैसे आया, -2 ये वाला, ये y इस साइड आएगा तो माइनस का हो गया, 1 उधर जाके -1 इज -2। बिकॉज फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, दो वर्ड्स होते हैं, फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1 बाय 1। अगर केस चल रहा है 2 1 का, तो मतलब कि जो फ्रैक्शन है वो 1 बन गई, और अगर केस चल रहा है बाय 1 का, फ्रैक्शन रिड्यूसेस बाय 1, मतलब कि जो भी फ्रैक्शन है उसमें से 1 माइनस हो गया। सो क्वेश्चन अभी फिलहाल हमारे पास 2 का था, तो पूरी फ्रैक्शन जो है वो 1 बन गई। ठीक है, अगर बाय वाला केस आता फ्रैक्शन रिड्यूसेस बाय 1, तो हम फ्रैक्शन के अंदर से 1 माइनस कर देते। पार्ट नंबर 3,
अच्छा, पार्ट नंबर 3 मैंने इंपॉर्टेंट मार्क करवाया है। पार्ट नंबर 3 इज इम्पॉर्टेंट। पार्ट नंबर 3 में सबसे पहले तो 2 डिजिट नंबर के बारे में बात हुई है। 2 डिजिट नंबर लिखते कैसे हैं? 2 डिजिट नंबर को मान लेते हैं ये है x और ये है y। जैसे 89 है तो 8 और 9 इस तरीके से, ठीक है। ये है टेंस प्लेस का नंबर और ये है यूनिट्स प्लेस का नंबर। हम लेट करेंगे टेंस प्लेस वाले नंबर को bx एंड यूनिट्स प्लेस वाले नंबर को by। therefore 2 डिजिट नंबर विल बी, अलजेब्रा में लिखने के लिए ये बना 10x प्लस वाई। टेंस प्लेस वाले नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करा और यूनिट्स प्लेस वाले नंबर को एक 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और अगर मैं रिवर्स कर देता हूँ, रिवर्स करने का मतलब अगर मैं रिवर्स वाले केस पर जाता हूँ, रिवर्स, तो मतलब बन गया y और x, तो इसको हम लिख सकते हैं 10y प्लस x, ठीक है ना। x और y की प्लेसेस इंटरचेंज कर दी हमने, x और y की प्लेसेस को इंटरचेंज कर दिया हमने। तो अब ये टेंस प्लेस पर आ गया, ये यूनिट्स प्लेस पर आ गया। सो y को 10 से मल्टीप्लाई करा, x को 1 से मल्टीप्लाई करा, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला था हमको? क्वेश्चन सेज that sum of 2 digit number is sum of the digits of 2 digit number is 9। sum of digits is 9, मतलब कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9। ये बनी पहली इक्वेशन, ये तो बहुत सिंपल सी थी। दूसरी स्टेटमेंट में क्वेश्चन ने क्या बोला? 9 टाइम्स द नंबर, 9 टाइम्स द नंबर is twice the number obtained by reverse, obtained by reverse। अगर मैं डिजिट्स को रिवर्स कर देता हूँ तो ये बन जाएगा, जो नंबर है उसका 9 टाइम्स, इसका मतलब इज इक्वल्स टू बराबर होगा किसके? अगर मैं डिजिट्स रिवर्स कर देता हूँ तो उसके ट्वाइस के। तो इसका मतलब क्या हुआ? 9 टाइम्स द नंबर, नंबर था 10x प्लस वाई, उसको मैंने करा 9 टाइम्स, मतलब मल्टीप्लाई बाय 9। इसका मतलब इज इक्वल्स टू, स्टेटमेंट बनाते कैसे हैं, इक्वेशंस बनाते कैसे हैं स्टेटमेंट से, वो समझ लेना। 9 टाइम्स द नंबर मतलब 9 टाइम्स जो नंबर है, इसका मतलब इज इक्वल्स टू, ट्वाइस का मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय ट्वाइस द नंबर obtained by reversing the digits। reversing the digits का मतलब 10y प्लस x, अभी बना के दिखाया। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, x वाली टर्म एक साथ, y वाली टर्म एक साथ, और ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2। जल्दी से बताओ यहाँ तक समझ में आया या नहीं? इक्वेशंस तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, इसको मैं थोड़ा सॉल्व करके भी बता देता हूँ, चलो जल्दी से बताओ समझ में आया नहीं? 90x प्लस 9y इज इक्वल्स टू 20y प्लस 2x, x वाली टर्म्स एक साथ, 88x, 2 इधर आया, y भी इधर आया, माइनस 11y इज इक्वल्स टू 0। हम 11 निकाल सकते हैं कॉमन, 8x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। 11 को भेज दिया दूसरी साइड तो बना 8x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 2। सो फर्स्ट इक्वेशन ऊपर, सेकंड इक्वेशन ये। विकास को क्लियर, लिखी को क्लियर, ठीक है। बाकी बच्चे आई होप बाकियों को भी समझ में आ गया होगा, जिनका रिप्लाई नहीं आया। आगे
आस्था को भी आ गया। पार्ट नंबर 4 बहुत ज़्यादा इजी है। पार्ट नंबर 4 सेज कि एक लेडी है मीना, उसने कैशियर को बोला बैंक में टू गिव 50 रुपीज़ नोट एंड 100 रुपीज़ नोट। ठीक है, अब इसकी कितनी क्वांटिटी और इसकी कितनी क्वांटिटी ये तो पता नहीं, तो ऐसा करते हैं, इसकी क्वांटिटी ले ली x और इसकी क्वांटिटी ले ली y। नंबर ऑफ नोट्स हमने लेट करे 50 रुपीज़ वाले को x और 100 रुपीज़ वाले को y। टोटल अमाउंट उसको कितना मिला, ₹2000। टोटल 2000 रुपीज़ को उसने इस तरीके से डिवाइड करा कि 50 रुपीज़ के एक्स नोट्स मिले एंड 100 रुपीज़ के वाई नोट्स मिले। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, अच्छा और टोटल एक्स प्लस वाई जो टोटल नोट थे, टोटल नोट्स कितने बने, 25 नोट्स। टोटल मिले उसको 25 नोट्स। ठीक है, तो पहली इक्वेशन तो क्या मिली, नोट्स का सम मतलब नंबर ऑफ नोट्स को मिला के उसको मिले 25, तो मतलब x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 25। दूसरी इक्वेशन 50 रुपीज़ के थे x नोट्स, तो टोटल अमाउंट कितना बना 50x प्लस 100 रुपीज़ के थे y नोट्स, मतलब अमाउंट कितना बना 100y, और टोटल उसको कितने मिले 2000 रुपीज़। ये बनी फर्स्ट इक्वेशन, ये बनी सेकंड इक्वेशन। चलो जल्दी बताओ ये किस किस को समझ में आ गया। इजी सा था तो मैंने ज़्यादा डिस्कशन नहीं करी, बताओ। ठीक है, ध्रुव को क्लियर, उत्कर्ष को क्लियर, लेखी को क्लियर, आस्था को क्लियर, बहुत अच्छा। आंसर नंबर 5, पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 5। अब टैक्सी वाले क्वेश्चन से रिलेट करेंगे पार्ट नंबर 5। यहाँ पर एक है लाइब्रेरी। लाइब्रेरी का रूल क्या है कि लाइब्रेरी एक तो बोलती है फिक्स्ड चार्ज हम लेंगे अगर आप हमसे कोई बुक लोगे तो, और एक हम चार्ज लेंगे पर डे के हिसाब से। ठीक है, तो हमें पहली बात तो लास्ट लाइन पढ़ोगे अगर क्वेश्चन की तो ये फाइंड करना है और ये फाइंड करना है। जो चीज़ें फाइंड करनी होती हैं हम एक्स और वाई उसी को लेते हैं। तो फिक्स चार्ज को मैंने ले लिया ₹x और चार्ज पर डे को मैंने ले लिया ₹y। ठीक है, फिक्स चार्ज हमको क्वेश्चन में गिवन है फॉर फर्स्ट 3 डेज लगेगा, पहले 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज लगेगा, और चार्ज पर डे जो ₹y है वो फॉर ईच डे देयर आफ्टर, मतलब कि उन 3 दिन के बाद हर दिन के ₹y लगेंगे। तो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल क्रिएट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल। अगर x की वैल्यू मैं लेट से 5 ले लेता हूँ और y की वैल्यू 10 ले लेता हूँ, मतलब फर्स्ट 3 डेज के लिए 5 रुपीज़ फिक्स चार्ज और पर डे उन 3 दिन के बाद 10 रुपीज़। तो मुझे जल्दी से बताओ, क्वेश्चन ध्यान से सुनना, सेम क्वेश्चन चल रहा है, मैंने छोटा सा एग्जाम्पल बनाया है। अगर फिक्स चार्ज 5 रुपीज़ है एंड चार्ज पर डे 10 रुपीज़ है, तो अगर बुक मेरे पास रहती है बुक मेरे पास रहती है 1 डे 2 डे 3 4 5 6,
जल्दी से बताओ। अगर बुक मेरे पास रहती है 1 2 3 4 5 6 डेज, तो एक्सपेंसेस कितने कितने आए? एक साथ आंसर लिखना आप लोग। अभिषेक की किसका आंसर लिखा है आपने 35? हर केस का अलग अलग चाहिए मुझे। अच्छा, इसके लिए भी एक पोल क्रिएट कर दें क्या? इसके लिए भी चलो एक पोल क्रिएट करते हैं। फिक्स्ड चार्ज है 5 रुपीज़ एंड चार्ज पर डे है 10 रुपीज़। तो what is the charge for let's say 7 days? तो आप लोगों के आंसर्स 40, 45, 50, 55। चलो बताओ। फिक्स्ड चार्ज है 5, चार्ज पर डे है 10, व्हाट इज द चार्ज फॉर 7 डेज? हमारा क्वेश्चन चल रहा है सेम। जल्दी जल्दी से बताओ। एग्जाम्पल सेम है, मैंने हो सकता है एक दो वर्ड्स कम लिखे हों, एग्जाम्पल सेम लेके चलना। ओके, एक बच्चे ने बोला 40, एक ने बोला 55। जल्दी जल्दी, 2 मिनट से आप लोगों के पास, जल्दी जल्दी अपने आंसर्स दो, उसके बाद डिस्कस करते हैं। दो ही बच्चों के आंसर्स आए हैं बस अभी तक। तीन बच्चों के आंसर्स आए हैं, बाकी यहाँ पर टोटल 6 7 बच्चे बैठे हैं। जल्दी जल्दी आंसर्स दो सब, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। ओके, 1 2 3 4 5, 5 आंसर्स आए। 5 आंसर्स आए हैं। मैं भी आंसर दे देता हूँ। ठीक है, ठीक है। तीन बच्चों के आंसर्स गलत हैं, दो बच्चों ने बोला 40, एक ने बोला 55। अब देखो ज़रा, क्वेश्चन चल रहा है हमारे पास। ठीक है, अभिषेक ने बोला 45, बिल्कुल ठीक। क्वेश्चन चल रहा है हमारे पास, 7 डेज का बोला मैंने आप लोगों से। 7 डेज का क्या मतलब हुआ? 3 + 4, पहले 3 दिन और बाद के 4 दिन। तो पहले 3 दिन के तो उसके लगेंगे 5 रुपये, और बाकी के 4 दिन के रोज के 10 रुपये। तो टोटल कितने हो गए? 4 × 10 40 + 5 45। ऐसे ही 6 डेज के उसके कितने बनेंगे? पहले 3 दिन के 5 रुपये, और बाद के जो 3 दिन बचे उसके 10 रुपये, 35। यहाँ पर 5 रुपये, और बाकी के 2 दिन बचे उनके 25। कोई मेरे को बताना 2 डेज के कितने लगे? जल्दी से बताओ 2 डेज के। फॉर 2 डेज
₹5 ओनली, क्योंकि उसने 3 दिन को एक्सीड ही नहीं करा, उससे पहले ही काम खत्म हो गया। नो एक्स्ट्रा चार्ज। ठीक है, सो दिस इज एन एग्जांपल, इसको हम नॉलेज पर्पज से साइड में रखेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन भी इसी तरीके से चलेगा हमारा। इक्वेशन क्या बनेगी? पहला पार्ट ये बनेगा हमारे पास फिक्स चार्ज प्लस नंबर ऑफ डेज exceeding 3 into charge per day is equals to total expense। ठीक है, सो फर्स्ट केस था हमारे पास कि ₹X तो फिक्स चार्ज लिए, उसके बाद जो सरिता है उसने बुक को रखा 7 डेज, तो 7 का मतलब 7 डेज माइनस 3, पहले 3 दिन हटा दिए, और हमने चार्ज पर डे दिए Y, तो हमने टोटल सरिता ने ₹27 दिए। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद सेकंड इक्वेशन, फिक्स चार्ज दिए सुसी ने, टोटल पे करे 21, और बुक को रखा उसने 5 डेज, मतलब 5 माइनस 3, एक्स्ट्रा पैसे देगी वो 5 माइनस 3। ये बनी सेकंड इक्वेशन। बताओ सबको क्लियर? ठीक है, लिखी को क्लियर, एंड आस्था को भी क्लियर, बाकी बच्चों को भी क्लियर। तो होमवर्क है आप लोगों का, मैं थोड़ा सा ज़्यादा होमवर्क दे रहा हूँ क्योंकि थर्सडे वाली क्लास में हम टेस्ट डिस्कस करेंगे, थोड़े से डाउट्स वगैरह किसी के होंगे वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो होमवर्क आप लोगों का हो जाएगा एक्सरसाइज 3.3 तो आप सबने कर ही ली थी, 3.4 ऑल क्वेश्चंस, और एक्सरसाइज 3.5 के जो क्वेश्चंस हैं वैसे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के हैं, बट आप लोग एलिमिनेशन से ही करना उसको। एलिमिनेशन मेथड से ही। अच्छा, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन जिससे मन करे। 3.5 का क्वेश्चन नंबर कौन सा करें? क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये सारा आपका होमवर्क है। 3.4 तो हमने पूरी डिस्कस कर ली। सेम लॉजिक्स पर 3.5 के क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4 और फोर्थ के फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट्स। एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड जो आपका मन करे। जो हमारा थर्ड मेथड बचा हुआ है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। ठीक है, सो किसी को कुछ डाउट्स वगैरह हो तो बताओ, किसी को और कोई बात वगैरह पूछनी हो तो जल्दी से बताओ, फिर आज की क्लास करते हैं वाइंड अप। मेरी तरफ से क्लास इज ओवर।